माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन जी, जोरदार तालियां। जय भीम। जहां अनुशासन नहीं होता वहां शासन कभी नहीं हो सकता। गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं अपने परिवार के लोगों को कह रहा हूं कि जहां अनुशासन नहीं होता वहां शासन कभी नहीं हो सकता। अगर हम अनुशासन बना देते अब से 100 साल पहले, 200, 500, 1000 साल पहले, तो आज हमारी स्थिति ना होती जो है। तो मेरा निवेदन है, जो साथी खड़े हुए हैं वो सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाएं। अगर ये चाहते हैं कि आपका भाई आपके सामने हाथ जोड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बैठ जाए, कोई भी साथी खड़ा ना, सब लोग। बहुत महत्वपूर्ण बात की जाएगी परिवार के लोगों से। नहीं, जब कुर्सियां खाली है कुर्सी पे जाए सब लोग। नहीं नहीं नहीं, सब लोग कुर्सी पे, आप लोग भी सब लोग कुर्सी पे आ जाए। निवेदन है मेरा हाथ जोड़ना सब लोगों से। देखिए मेरी बहनी कितने शांत तरीके से बैठी हुई है, आ जाइए सब लोग बैठिए। भाई एक छोटी सी बात मैं और बता दूं अपने विषय में, कि जितनी मेरी शकल अच्छी है उससे ज्यादा मुझे गुस्सा भी आता है। कोई भी व्यक्ति अनुशासन भंग ना करे, बिल्कुल ना करे। 10 मिनट का काम है, 10 मिनट मुझे बोलना, अपनी बात आपके बीच में रखनी है, और उसके बाद आप भी अपने घर चले जाएंगे, मैं भी अपने घर चले जाऊंगा। लेकिन 10 मिनट मेरे को सवाल जवाब वो पूछना। इसलिए सबसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन, सब लोग बैठ जाए। आप बैठेंगे तभी मुझे सुन पाएंगे। नहीं, शुक्रिया आप सभी का। साथियों 4 लाइनों में अपनी बात पूरी करूंगा। लाइनें समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत 1000 साल की गुलामी के बाद जो है ना ये मंच मिला है बोलने के लिए। बहुत 1000 साल की गुलामी के बाद, वरना मुझे पता है मेरा इतिहास कैसा था, मेरे माताओं के साथ क्या होता था, मेरे बुजुर्गों के साथ क्या होता था, मेरे पिता दादा दादी के साथ क्या होता था, मैं सब जानता पढ़ा है। तो जो लाइनें बोलूंगा ना गौर से, बहुत पुरानी लाइनें हैं लेकिन बहुत कारगर। भाई ये जो पीछे खड़े हुए लोग हैं ये कौन है? भाई कौशल जी जरा बता दीजिए मुझे कौन है। अगर हमारे साथ है तो कहीं बैठ जाए। अगर है हमारे साथी तो बैठ जाए, हमारे साथी नहीं है भाई आवाज थोड़ी कम कीजिए, हल्की से आवाज कीजिए। पीछे तक आवाज सही आ रही है? बिल्कुल हाथ खड़े करके बताइएगा सब लोग। ठीक साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। बुलबुल समझते छोटी सी चिड़िया, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के सिरों पे कभी ताज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के सिरों पे कभी ताज नहीं होते। जिस कौम को पड़ती है सर झुका के चलने की आदत, उसके हाथों में भी कभी राज नहीं होते, कभी राज नहीं होता। अब मैं इसका मतलब भी समझा दूं, ताले तो बहुत मजा ली, मतलब भी समझा दूं। बुलबुल कौन है? जिस लड़ाई को जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी बताया था कि भारत में 100 में 90, 100 से 90 भाग हमारा। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ओबीसी समाज के बिहार के बड़े लीडर। फिर साहब काशीराम साहब ने भी कहा 15 छोड़ और 85 जोड़। वो 15% जो है वो है बुलबुल। जब मैंने कहा ना बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, और जो 85% समाज मेरे सामने बैठा हुआ है ना, ये वो बाज है जो बुलबुल के पंजों में फंसा। माफी चाहूंगा। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या वो तमाम संत जिन्होंने भक्ति की लाइन पर चलकर भारत के अछूतों के लिए कुछ भी करने का काम किया, हमारे जीवन सुधार के लिए कुछ भी करने का काम किया, ऐसे तमाम संतों को नतमस्तक करता हूं, सलूट करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम। अब आज एक क्रांतिकारी सूरवीर का शहीदी दिवस है। आज भारत की उन्नति के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सूरवीर का बलिदान दिवस, शहीदी दिवस। उनका नाम है अशफाकुल्लाह खान। मैं पूरी भीम आर्मी की टीम की ओर से उनको झुककर सलाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ आज उनके बलिदान दिवस के मौके, और उनके बलिदान को भी याद, बिल्कुल याद।
कल एक बड़े महापुरुष हुए हैं भारत के, गुरु घासीदास जी, जिन्होंने ये कहा था मन के एक समान, यानी कि मनुष्य मनुष्य एक समान। कल उनकी जयंती थी छत्तीसगढ़। मैं उनका बहुत बड़ा काम, उनको भी नमन और नतमस्तक करता हूं। अब मेरा नमन है भारत की सरजमी पर जन्मे वो बहुजन महापुरुष जिन्होंने मुझ जैसे आप जैसे छूतों को, ये जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई है जिनको मुंह खोलने का चलने का अधिकार नहीं था, कर्नाटक की ओर तो ऊपर के कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था, जो सिर्फ घर में रहा करती थी, जिनको पैर की जूती भी कहा जाता था, इनको अधिकार देना। कौन कौन? छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, फूले साहब, पेरियार साहब, बिरसा मुंडा साहब, वो तमाम क्रांतिकारी सूरवीर जिन्होंने भारत की सरजमी पर जन्म लेकर के भारत के अछूतों के लिए, भारत की महिलाओं के लिए उनके उत्थान का काम किया, उनके लिए लड़ने का काम किया, ऐसे सभी महामानव महापुरुषों क्रांतिकारी सलूट नमन करता हूं। क्रांतिकारी सलूट नमन करता हूं भारत की आजादी में शहीद हुए तमाम साथियों जो भी भारत की आजादी में लड़े और जिन्होंने अपने जीवन का योगदान दिया। सावरकर को मत समझ लेना, सावरकर को जानते हैं कुछ लोग? अरे सावरकर वही जब भगत सिंह और लड़ रहे थे, सावरकर को जेल भेज देगा, उसने अंग्रेजों के सामने चिट्ठी लिखकर माफी मांग ली थी, उसको मत समझ लेना। मैं सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इन क्रांतिकारियों की बात कर रहा हूं। अब भारत को संविधान देने वाले मुझ जैसे व्यक्ति को आर्टिकल 19 के तहत यहाँ खड़े होकर बोलने की ताकत देने वाले, बहनों को सम्मान देने वाले, भारत के छूतों को जानवरों से इंसान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं, क्रांतिकारी स्वरूप के साथ जय हिंद करता हूं। भारत की राजनीति को उथल पुथल कर देने वाले, भारत का वो वर्ग जो राजनीतिक चेतना से सदियों दूर था, उसके अंदर राजनीतिक चेतना भरने वाले, भारत के सूत्रों को राजनीतिक मापदंड सिखाने वाले, आज छोटे भाई कौशल भाई जैसे लोगों को राजनीति का सही मतलब बताने वाले